कई कई बार सोचता हूँ मैं कई कई बार सोचता हूँ मैं तुझसे इश्क इतना करूँ हर पल तेरी इबादत मैं करूँ। कई कई बार सोचता हूँ तुझसे इश्क इतना करूँ हर पल तेरी इबादत मैं करूँ। डर लगता है फिर ये सोचकर डर लगता है फिर ये सोचकर ये जहाँ तुझे गुलाब और मुझे उसका कांटा समझकर। रास्ते पे चलते यूं ही कहीं कुचल न दे रास्ते पे चलते यूं ही कहीं कुचल न दे। वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ रोवी हियर। आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। एक ऐसा बहुत ही करंट न्यूज जो बहुत ही ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है। पेंडेमिक के बीच में एक ऐसा बीमारी जो पेंडेमिक को और एड ऑन करने की एड ऑन कर चुका है, कोशिश भी नहीं एड ऑन कर रहा है। सो ब्लैक फंगस और म्यूकोर माइकोसिस का दूसरा नाम है, बायोलॉजिकल नाम। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, म्यूकोर माइकोसिस क्या है और ब्लैक फंगस इसका दूसरा नाम दिया जा रहा है, क्या है बेसिकली। म्यूकोर माइकोसिस इज अ डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय अ फंगस। जैसा कि कल मैंने आपके रैंसमवेयर अटैक के बारे में बताया था, कंप्यूटर पे अगर किसी ने अटैक कर दिया, आपकी पूरी की पूरी कंप्यूटर इनक्रिप्ट, कुछ नहीं कर सकते आप। सेम चीज़ यहाँ है, आपका बॉडी भी तो इट्स लाइक अ कंप्यूटर ना। आपके बॉडी में किसी जैसे भी कोरोना वायरस ने आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट किया तो सार्स कोविड-19 2 या कोविड-19 जो हम डिजीज़ कह रहे हैं वो हो रही है कि नहीं हो रही। उसी तरीके से जब फंगस अटैक कर रहा है तो अभी के टाइम में एक म्यूकर माइकोसिस एक ऐसी डिजीज है जो काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट हो गई है। ब्लैक फंगस डिजीज है। यहाँ पे कोई वायरस अटैक नहीं कर रहा है, अटैक कौन कर रहा है? म्यूकर माइसिट फंगस। आपको ये पता होना चाहिए कि फंगस का नाम क्या है। फंगस का नाम है म्यूकर माइसिट। सो बेसिकली दिस इज अ रेयर एंड अ सीरियस डिजीज दैट इज काउज बाई एन अटैक बाई अ फंगस नोन एज म्यूकर माइसिट। अब रेयर डिजीज क्या होती है? रेयर डिजीज एक ऐसा डिजीज है, मतलब लाइक वो डिजीज हो जैसे सिकल सेलेमेनिया है, थैलस हाइपर थैलासेमिया करके जो बीमारियां होती है इंडिया में, बेसिकली वो हैं क्या? आपके पॉपुलेशन का अगर एक कम परसेंटेज उसके कारण इम्पैक्ट हो रहा है तो आप उसको रेयर डिजीज में कंसीडर कर सकते हो। इट्स अ कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन डब्ल्यू कहता है कि अगर 1000 में 6 लोगों को 5 लोगों को हो रहा है तो हम उसको एक रेयर डिजीज बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो उन्होंने बोल दिया तो वो सही है। आप कंट्री वाइज देखो, अमेरिका का अपना डेफिनेशन है, इंडिया का अपना है। क्यों? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन अलग है, उनके रेयर डिजीज होने के चांसेस अलग है, इम्यूनिटी अलग है, सब कुछ अलग है। उसी तरीके से तो उनकी मोर्टेलिटी रेट्स अलग होंगे। लेकिन अगर म्यूकोर माइकोसिस की हम बात करें, इसमें मोर्टेलिटी रेट काफ़ी है, 54%, 55%, किसी किसी में तो 60%, 70% भी है। तो हम इसको लाइटली नहीं ले सकते, मेरा सिंपली ये कहना है। क्या इंडिया में कोई पॉलिसी है रेयर डिजीज से डील करने की? बिल्कुल है। नेशनल पॉलिसी ऑन रेयर डिजीज जो है 2017 वाली, उसको हमने वापस से रीइम्प्लीमेंट करके नया हमने बनाया है उसका ड्राफ्ट 2021 में। ठीक है। ये फंगस आपको कहाँ मिलेंगे? ये म्यूकोर माइसिट एक फंगस है जो आपको इजीली इन्वायरमेंटल एक्सपोजर में मिल जाएंगे। किसी भी तरीके की कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स में आप जाओ जहाँ पे भी ऑर्गेनिक डिकेज हैं, ठीक है, या फिर किसी तरीके का सॉइल जहाँ पे बेसिकली सॉइल से ज़्यादा इंपैक्ट होता है, ये किस तरीके का ऑर्गेनिक डिके लीव हो गए, कंपोस्ट पाइल्स हो गए, वहाँ पे आपको ईजिली फंगस जो म्यूकोर माइसिट फंगस है वो आपको अटैक कर सकता है। और एक बार अगर अटैक कर देगा तो इसके कारण कई सारे सिम्टम्स आएंगे जिसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ म्यूकोरमाइसिट क्या है? इसका दूसरा नाम है जाइगोमाइकोसिस। माइको जैसे कि म्यूकोरमाइकोसिस मैं बोल रहा हूँ या ब्लैक फंगस बोल रहा हूँ, तो इसमें बेसिकली सिम्टम्स कुछ अलग होंगे, अलग अलग बॉडीज़ के सिम्टम्स होंगे, आपके किस बॉडी पार्ट्स को इम्पैक्ट कर रहा है। तो उसी के बेसिस पे टाइप्स बनाए गए हैं कि आपके बॉडी के अगर इस पार्ट को इम्पैक्ट कर रहा है तो इसका ये नाम होगा, इसके इसके कारण जो सिम्टम्स आएंगे उसके बेसिस पे बनाया गया है। सो कुछ नाम है, जैसे कि फर्स्ट है राइनोसेरेबुलर, साइनस एंड ब्रेन म्यूकोरमाइकोसिस। सबने साइनस पढ़ा होगा, सबको साइनस के बारे में पता होगा कि कभी कभी बोलते हो सर्दी में थोड़ा सा सर ज़्यादा दुखने लगता है या थोड़ा सा भी ठंडी लगती है तो जुकाम हो जाता है। दिस इज़ व्हाट हम लोग यूजुअली साइनस के रूप में इसको देखते हैं। तो म्यूकोरमाइकोसिस जब आपको म्यूकोरमाइसिट फंगस के कारण हो रहा है, अगर आपका इम्पैक्ट होने वाला बॉडी पार्ट ब्रेन है या कुछ अपर पार्ट्स हैं जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, लाइक ऐसा हेडक हो रहा है, वन साइडेड फेशियल स्वेलिंग हो गई, एक साइड का पार्ट आपका चेहरे का फूल गया है, सूजन आ गई उसमें, या मुंह के अंदर का जो ऊपर का पार्ट होता है ना, अगर उसमें ब्लैक लीजन्स आ रहे हैं। इसके इमेजेस बहुत डिस्टर्बिंग थे, वरना मैं लगाता है यहाँ पे। अगर आपको इमेजेस देखने हैं, यू कैन सिंपली गूगल इट। आपको इमेजेस से समझ में आ जाएगा कि कितनी डेंजरस बीमारी है ये और क्यों ये हो रही है अभी रिसेंटली पेंडेमिक के टाइम पे, सेकेंड वेव के टाइम इंडिया में क्यों हो रही है, कोविड पेशेंट ज़्यादा इंपैक्टेड क्यों है इससे। ठीक है। तो राइनोसेरेब्रल क्या हो गई? ब्रेन को इम्पैक्ट करने वाला पार्ट हो गया। जो किडनी ट्रांसप्लांट जिन्होंने भी रिसेंटली कराया होगा या काफ़ी टाइम से जिन्होंने करा रखा है, उनके अंदर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि म्यूकोरमाइकोसिस एक ऐसा डिजीज है जो बेसिकली उन लोगों में ज़्यादा होता है जो किसी तरीके के हेल्थ डिजीज, मतलब किस तरीके के डिजीज से ऑलरेडी जा रहे हैं, लाइक डायबिटीज़ है, हाई शुगर पेशेंट हैं, या किस तरीके का ट्रांसप्लांट करा रखा है उन्होंने, तो उनके अंदर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। अगर इम्यूनिटी अच्छी है तब तो नहीं होने के चांसेस काफ़ी कम है।
लेकिन अगर इम्यूनिटी लो है तो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, डायबिटीज़ है आपको, डायबिटीज़ पेशेंट्स को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कोविड-19 जो है, उसके अलावा ये जो न्यू ब्लैक फंगस आ गई वो काफ़ी इंपैक्ट कर रहा है उनको। ठीक है, आगे बात करेंगे पल्मोनरी या लंग म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में, जिसमें आपका लंग, जिसमें आपके चेस्ट में पेन होगा, आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, कफ हो जाएगा। जिन्होंने भी स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करा रखा है उनके अंदर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, नेक्स्ट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस, जहाँ पे आपके अंदर एब्डोमिनल पेन होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होगी, और जो बच्चे होते हैं ना उनके अंदर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, उनके अंदर सिकनेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, या जिन्होंने हाई एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रखा है। हम हमेशा एंटीबायोटिक्स को बहुत ईजिली लेते हैं कि जब भी दवा ले तो एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। एंटीबायोटिक क्या करता है, आपकी बॉडी में जो भी बैक्टीरियल अटैक होगा ना, उसके जो भी बैक्टीरिया होते हैं ना वो उससे फाइट करने की कैपेसिटी डेवलप कर लेते हैं। अगर आप ज़्यादा एंटीबायोटिक लोगे तो उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। वो बैक्टीरिया आप कितना भी एंटीबायोटिक लो उसके साथ ईजिली खेल लेगा, वो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि कितना एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में आ रहा है, अगर उसने एक बार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर ली तो। सो बी पेशेंट, जब आप एंटीबायोटिक लेते हो तो काफ़ी सीरियसली और काफ़ी डोजेस के अकॉर्डिंग लो, ऐसा नहीं कि बस जब मन कर रहा दवा के साथ लिए जा रहे हैं। ठीक है, उनके अंदर होने के चांसेस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इवन आई वाज व्हेन आई वाज यंग, लाइक काफ़ी टाइम पहले मुझे याद है, मैं एक बार गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज से गुजरा था, काफ़ी समय पहले की बात है। तो इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, आप फेस नहीं कर पाओगे इन चीज़ों को ईजिली। ठीक है, आगे बात करेंगे क्यूटेनियस और स्किन म्यूकोरमाइकोसिस, जहाँ पे आपकी फंगस जो होती है वो आपकी स्किन को काफ़ी इंपैक्ट करती है। कहीं कहीं ब्लड स्ट्रीम या फिर कहीं कट गया है, या फिर उसको बोलते हैं ना कि मेरे को लग गई तो कोई बात नहीं, इट्स ओके फाइन, लेकिन फंगस इंपैक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, जिसमें आपकी एक्सेसिव रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी आपके या सर्जरी के बाद, या वर्निंग कहीं हो गया बॉडी में किस तरीके का, तो वहाँ पे चांसेस होने के इसके बढ़ जाते हैं क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस के। डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस क्या है, बेसिकली देखा जाए तो ब्लड स्ट्रीम, अगर आपकी ब्लड में किसी तरीके का फंगस अटैक करता है तो वो ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू आपके अलग अलग पार्ट्स में जाएगा बॉडी के, और वहाँ इंपैक्ट करेगा ये। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी सीरियस डिजीज, टेक दिस डिजीज अ वेरी सीरियस एक डिजीज को इतना इजीली आप नहीं ले सकते, एक्सपोजर आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा इन चीज़ों को। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कुछ नए नए जो फंगस अटैक्स, जैसे कौन कौन से फंगस होंगे, लाइक राइजोपस स्पेसीज हो गए, म्यूकोरा स्पेसीज हैं। सो कुछ यहाँ पे बायोलॉजिकल टर्म्स है जिसको आप इजीली देख के याद कर सकते हो। कौन कौन से वल्नरेबल हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं, कैंसर पेशेंट हैं, हाई ब्लड पेशेंट हैं, जिन्होंने ट्रांसप्लांट करा रखा है किसी तरीके का, स्टेरॉयड कंजम्पशन, बहुत सारे लोग स्टेरॉयड्स लेते हैं बहुत ईजिली, इरेगुलरली लेते हैं, ऐसा ना करें, रेगुलरली लें, अदरवाइज इसके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर हैं। ऐसा रिपोर्ट्स कहता है, CDC जो भी मैं आपको बता रहा हूँ अभी, वो सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल जो USA का है, वहाँ से मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन बहुत सिंपल है, आप मास्क को अच्छे से यूज़ करिए जब भी आप बाहर जाते हैं, खासकर वहाँ पे जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पे फोकस कर रहे हो, या किस तरीके के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के आसपास में रहते हो, उस नियर बाई एरिया में रहते हो। फुल स्लीव्स पहने, गर्मी के टाइम में हाफ स्लीव से बचें, फुल स्लीव्स पहने, स्किन को बचाएं अपना। ठीक है, उसके अलावा क्लीन बेदिंग, स्क्रब बेदिंग, अच्छे से पूरे कंप्लीट बॉडी को अच्छे से स्क्रब करके नहाएं। ठीक है, उसके अलावा जो भी आपके शूज़ हैं वो पहने, आप अपनी बॉडी को कवर करके रखें। और सबसे बड़ी बात, जब भी आपको कुछ इस तरह के सिम्टम्स आपकी बॉडी में आए, हेडेक, फीवर, कफ, चेस्ट में पेन हो रहा है, ब्रेथनेस प्रॉब्लम हो रही है, या ब्लैक लेजन टाइप का फील हो रहा है, या डायबिटीज़ पेशेंट है, तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहना पड़ेगा आपको अभी कुछ टाइम पे, क्योंकि इनकी मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको बताया। सो पेशेंट, अगर आपको लग रहा है कभी भी, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने आप को बस अपने अकॉर्डिंग दवा ना लें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस। मैंने जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी दे दी है। यूपीएससी में क्वेश्चन अगर इस तरीके से आता है कि म्यूकोरमाइसिट वाज इन न्यूज़, व्हाट इज दिस, तो आपको याद रखना इट्स अ फंगस। ठीक है, you can follow me on ravichandra.jewad@gmail.com on my Facebook, and it's a very request to everybody, please show a lot of love to me, just like, praise the, like, subscribe and press the bell icon, and be formal while commenting. Please don't be personal while commenting, it's very irritating while getting through these comments, like so many people are commenting very personal, it's not good. If you want to show me love, just like it, share and subscribe and press the bell icon. Good luck, thank you.